अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कंबस्शन रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एमकेट का सिलेबस है उसके मुताबिक ये पहला टॉपिक है और आज हम इसी को कवर करेंगे, कंबस्शन रिएक्शंस को भी और फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को भी। तो स्टार्ट करते हैं। कंबस्शन होती क्या है? जब भी हम किसी अल्केन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब हमने अल्केन को जलाना है, तो वो क्या हो जाएगा? कंबस्शन रिएक्शन हो जाएगा। कंबस्शन रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास कोई ना कोई अल्केन होती है। जैसे यहाँ पे मैंने मीथेन ली है, लेकिन ये मीथेन के अलावा भी कोई अल्केन हो सकती है, आगे इथेन हो सकती है, प्रोपेन हो सकती है, ब्यूटेन हो सकती है। कोई भी अल्केन जब हम उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उससे निकलता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है, वाटर के वेपर्स निकलते हैं। ये सारे तो उड़ जाते हैं, लेकिन जो उसके साथ हीट निकलती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हम जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं, उसमें भी हम उसके इंजन में अल्केन को बर्न करते हैं और उसकी हीट से हमारा इंजन रन करता है। या फिर अगर हम अपने किचन की बात करें तो हमारे किचन में जो गैस हम जिसे सुई गैस कहते हैं वो एक्चुअली मीथेन होती है। वो जब बर्न करती है तो उससे हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हम अपनी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना पकाना वगैरह, वो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ये तो हो गई कंबस्शन। अब उसके बाद हमारे पास जो एक टर्म है हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन क्या है? जब हम अल्केन्स की कंबस्शन करते हैं उसके रिज़ल्ट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है। जो हीट रिलीज़ हो रही है इसको हम कहेंगे हीट ऑफ कंबस्शन। और इसके अलावा जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हीट निकल रही है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को स्टार्ट करवाने के लिए यूजुअली हीट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हमें पहले स्पार्क देना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके बाद ही उससे हीट निकलती है। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जब तक कि हमारे पास मीथेन या फिर ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है। तो अगर हम किचन की बात करें तो किचन में हम क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं और उसके बाद माचिस से या फिर किसी और चीज़ से हम उसको स्पार्क देते हैं। स्पार्क के बाद वो जलना शुरू कर देते हैं। जब तक गैस आती रहती है, ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, वो हीट निकलती रहती है। उसके बाद हमें सिर्फ एक ही दफ़ा स्पार्क देने की ज़रूरत है, उसके बाद बहुत बहुत जलती रहेगी। इसके बाद एक टर्म है इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन हमारे पास मतलब ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई नहीं होती, लिमिटेड सप्लाई होती है, ऑक्सीजन थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद होती है, फिर रिएक्शन कोई और तरह होता है, और किसी तरह होता है। कैसे? ये हमारे पास मीथेन है, ये ऑक्सीजन है। अब पीछे हमने क्या देखा था कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलकर रिएक्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे रेशो चेंज हो गई है। यहाँ पे 3 मोल किसके साथ रिएक्ट करें? 4 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें। इसका मतलब वहाँ पे 1:2 थी और यहाँ पे 3:4 है। मतलब पूरी की पूरी रेशो डिस्टर्ब हो गई है। रेशो जब डिस्टर्ब होगी तो उसके रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और साथ कार्बन रिलीज होगा। अब ये कार्बन हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, या फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। आपने देखा होगा कि जब हम खुली हवा में बाहर चलाते हैं कोई चीज़, तो उसमें से काला धुआं निकलता है। वो काला धुआं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तो कलरलेस होती है, वाटर वेपर्स भी कलरलेस होते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस, वाटर भी कलरलेस, तो फिर काला काला कहाँ से आ गई? वो होती है ये वाली कार्बन। इसका मतलब है कि हो रही है इनकम्प्लीट कंबस्शन। वहाँ पे क्या बन रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। इसीलिए उस जो हवा है उसमें सांस भी नहीं लेने होता, सांस भी एकदम फूल जाता है और वो हमारी बॉडी को भी ऐसे ग्रिप कर लेता है। वो किस वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और जो काला होता है वो कार्बन की वजह से होता है। ये सॉलिड फॉर्म में कार्बन वहाँ से निकल रही होती है। या फिर अक्सर चिमनियों में भी ऐसा ही रिएक्शन हो रहा है। वो किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई की वजह से। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म। अब हम पहले इन टर्म्स को देख लेते हैं कि ये टर्म्स क्या हैं, फ्री रेडिकल को क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, और फिर हम उसका मैकेनिज़्म डिस्कस करते हैं। फ्री रेडिकल एक ऐसा हम स्पीशी कह सकते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऑड नंबर ऑफ लास्ट शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं।
अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11, एक सॉरी। तो हो गए पूरे टोटल कितने हो गए? 11। अब एक जो सा वो एक ऑड नंबर है, इसका मतलब सोडियम को अगर हम ले लें मेटल की फॉर्म में, मेटालिक फॉर्म में, जिसमें ना वो कैटाइन हो ना वो एनाइन हो, तो वो क्या है? एक फ्री रेडिकल। और अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 भी एक ऑड नंबर है, तो ये भी क्या है? एक फ्री रेडिकल। उसके बाद दूसरी टर्म है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या है? हमारे पास ये मीथेन है, इसको मैंने ज़रा खोल के लिख लिया CH3 और उसके साथ हाइड्रोजन का एक बॉन्ड शो करवा दिया। अब इस हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट लग जाए, जैसे क्लोरीन लग जाए, फ्लोरीन लग जाए, आयोडीन लग जाए, ब्रोमीन लग जाए, या फिर कोई और चीज़ लग जाए, तो ये क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन को उतार के हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन अगर हम लगा दें तो ये क्या है? हम क्या कहेंगे कि इसमें क्या हो गई है? सब्स्टिट्यूशन हो गई है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होती कैसे है। सब्स्टिट्यूशन 3 प्रोसेसेस में होती है। जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है उसमें पहले स्टेप में क्या होता है? फ्री रेडिकल बनता है, उसको हम कहते हैं इनिशिएशन सॉरी। ये हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल में ये जो दरमियान में बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसकी होगी होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से एक क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया था, दूसरी क्लोरीन ने कंट्रीब्यूट किया था, वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो जाएंगी। और फ्री रेडिकल को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये Cl और उसके ऊपर छोटा सा डॉट, तो ये बन गया फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल हमारे पास आ गया, और ये फ्री रेडिकल बनेगा कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल बन गया। अब करना है इसने अपना काम। वो कैसे करेगा? हमारे पास रिएक्शन मीडियम में होंगे मीथेन के मॉलिक्यूल्स या फिर कोई और अल्केन उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये फ्री रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से एब्स्ट्रैक्ट करवाएगा और क्या बन जाएगा? HCl। एक इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने कंट्रीब्यूट किया, तो ये बन गया HCl। उसके बाद ये जो ये था ग्रुप मिथाइल ग्रुप, मिथाइल तो नहीं रहा ये अब, लेकिन हम इस CH3 ग्रुप, उसके पास रह गया, बच गया एक इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएगा। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। मिथाइल ग्रुप नहीं है, मिथाइल फ्री रेडिकल है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा? ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये एक और क्लोरीन को अटैक करेगा। उस क्लोरीन के से एक का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास था, अब दूसरी क्लोरीन जिस पे अटैक करेगा उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? मिथाइल क्लोराइड। और जो दूसरी क्लोरीन है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी एक जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है आप कंसीडर कर लें कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उस बॉन्ड में, तो एक जो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन वो मिथाइल क्लोराइड बना देगा, और बॉन्ड का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये जो मिथाइल क्लोराइड का बॉन्ड बना है उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन ये मिथाइल फ्री रेडिकल ने कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद ये क्लोरीन बच गया अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ, वो यहाँ पे आ गया। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। हर दफ़ा एक हाइड्रोजन उतर जाएगा, मतलब फिर क्या होगा? ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है ये क्या करेगा? ये इनमें से किसी और हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है, इनमें से किसी और हाइड्रोजन पे अटैक करके फिर से HCl बना देगा, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। वो दोबारा यानी 4 दफ़ा ये रिएक्शन प्रोसेस हो सकता है। वो हम जब क्लोरीनेशन पढ़ेंगे या फिर हेलोजिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूँगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्टेप हो गया प्रोपगेशन का, मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। उसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी तो नहीं है कि ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल पे ही अटैक करें, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन मीडियम में क्लोरीन फ्री रेडिकल भी मौजूद है। ऐसा भी हो सकता है कि ये मिथाइल फ्री रेडिकल
क्लोराइड फ्री रेडिकल पे अटैक करें और क्या बन जाए, मिथाइल क्लोराइड। अब इसके बाद जब ये रिएक्शन हो जाएगा, इसके बाद कोई फ्री रेडिकल नहीं बना, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड बना था तो साथ में एक फ्री रेडिकल भी बना था, इसलिए ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब ये वाला रिएक्शन हो जाएगा लास्ट वाला, तो उसके रिजल्ट में कोई फ्री रेडिकल नहीं बना है, इसलिए ये रिएक्शन भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।